Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. पिछले दर्स के अंदर बातें चल रही थी कुछ अशार के ताल्लुक़ से, जो अशार की 4वीं सदी हिजरी का जो शायर है अबुल फतह अल-बुस्ती उसके हैं, और उसका जो मशहूर क़सीदा है अल-क़सीदतुन नूनिया, उसी से ये अशार लिए गए हैं। इस क़सीदे के अंदर या इन अशार के अंदर शायर ने हिकमत की बातें ज़िक्र की है, और एक काफ़ी मशहूर क़सीदा है अल-क़सीदतुन नूनिया, जिसको हर कोई याद करता है और मशहूर है काफ़ी ज़्यादा, ये अदब की किताबों में मौजूद है। यहाँ हमने पिछले शेर में जो कुछ सबसे आखिरी शेर पढ़ा था वो ये था, मनिस्तनामा इलल अशरारी नामा वफ़ी क़मीसिही मिनहुम सिल्लुन व सुअबानु। आखिरी जो इसकी कुछ रची हुई लाइनें हैं, इसको हम आज इसका दरासा करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें क्या बात कही गई है, और दूसरी जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई उसको पढ़ेंगे। शायर कह रहा है, ला तुदिअ सिर्रा वश्शाअन बिही मज़िलन फमा रअा गनमन फिद्दौइ सिरहानु, ला तस्तशिर गैर नदबिन हाज़िमिन यक़िदिन क़द इस्तवा फ़ीही इसरारुन व इलानु, दइ तकासुला फ़िल खैराति ततलुबुहा फ़लैस यसअदु बिल खैराति कस्लानु। पहले इसके हम कलिमात पर आते हैं। इसमें कुछ गरीब कलिमात हैं, मुश्किल कलिमात हैं, उनके मानी समझते हैं, फिर इसके मफ़हूम को समझेंगे, और फिर अगर इसमें कुछ नहवी या सरफ़ी मसाइल होंगे तो उनमें भी हम उस पर भी कलाम करेंगे, जैसा कि तरीका रहा है पीछे शरह में। शायर कह रहा है, ला तुदिअ सिर्रा, ला तुदिअ ये क्या है, नहीं का सेगा है, बाबे फ़ाल से है, औदा युदिउ ईदाअन, यानी कि कोई चीज़ बतौर वदीअत रखना। वदीयत क्या होता है, कोई आदमी कोई चीज़ किसी के पास रखता है इस मकसद के लिए कि कुछ दिन के लिए रहेगा और वो उसकी हिफाजत करेगा, फिर जब वो आएगा दोबारा तो उसको लेकर के उसके पास से जाएगा, ये वदीयत होता है। तो ये माना हो गया वदीयत का। ला तुदिअ अस्सिर, यहाँ जो दूसरा कलमा है सिर्रुन, तो सिर्रुन के माना होता है राज, जमा असरारुन, वाज़े है ये। और यहाँ एक अगला कलमा है जो कि मुश्किल माना नहीं हो सकता मालूम हो, वश्शाअन, वश्शाअन, तो ये इसका जो फ़ेल आता है वशा यशी, वशा यशी, बाबे ज़रबा यज़रिबो से, और जिसका माना होता है चुगलखोरी करना। वशाअन, वशा यशी के माने चुगलखोरी करना, और उसी वशा से जो इसमें फ़ाइल आएगा वो वाशिन आएगा, वाशिन, जो कि असल में है वाशियुन, लेकिन उसमें तालील हुई है काजिन वाली तालील, तो वाशिन इसका इसमें फ़ाइल आएगा। और उसी वाशिन की जमा आती है वशातुन, जैसे काजिन की जमा क़ुज़ातुन आती है। वाशिन जो इसमें फ़ाइल आएगा, उसी इसमें फ़ाइल का वाशिन का माना क्या हो जाएगा कि चुगलखोरी करने वाला या चुगलखोर। और अगर वाशिन के अंदर हमें मुबालगा का माना पैदा करना है, ये नहीं बताना है कि बहुत ही ज़्यादा चुगलखोरी करने वाला, तो फिर उसको हम मुबालगा के जो बहुत सारे अवसान हैं, जिनमें से क्या है फ़आलुन है, फ़ऊलुन है, फ़ाइलुन है, बहुत सारे अवसान हैं जो कि सर्फ़ की किताबों में मज़कूर हैं। तो मुबालगा के जो बहुत सारे अवसान हैं उनमें से किसी वज़न की तरफ मुंतकिल करना पड़ेगा। तो वाशिन को हम जैसे यहाँ पर मुंतकिल किसकी तरफ किया गया है, फ़आलुन की तरफ मुंतकिल किया गया है, तो ये क्या हो गया वशाउन, ये फ़आलुन के वज़न पर है, तो ये मुबालगा का सेगा है। सर्फ़ी जो सेगा मुबालगा है, जो मुश्तक़ात हैं 6 या 7 है अला इख्तिलाफ बैनुल उलमा, तो ये मुबालगा का सेगा है वशाउन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चुगलखोरी करने वाला। अस्सिर्रा वशाअन बिही मज़िलन, मज़िल ये एक कलिमा है जिसका मान ये जो आता है बाब समिया से आएगा, नसरा से भी आता है, करोमा से भी आता है, यानी कि मज़िला, मज़ला, मज़िला बाब समिया से हो जाएगा, मज़ला बाब नसरा से हो जाएगा, और मज़ला बाब करोमा से आ जाएगा। तो इसका माना होता है अफ़शा युफ़शी इफ़शाअन, यानी कि ज़ाहिर कर देना किसी चीज़ को, इफ़शा कर देना। तो मज़िल के यहाँ पर ये सिफ़त का सेगा अगर हम बाब समिया ही से माने तो मज़िला यमज़लु कहते हैं मज़िला अस्सिर्रा,
तो किसी चीज़ को आदमी जाहिर कर दे, किसी चीज़ से उगता आ जाए उसको जो है जाहिर कर दे, फैला दे लोगों में, तो ये मज़िल होता है। मज़िल ये सिफत का सिगा है, मज़िला यमज़लु, और मज़िलुन ये सिफती सिगा है, सिफत मुशब्बा है। तो मज़िल के माने इफ्शा करने वाला, जाहिर कर देने वाला। इसके बाद आगे शायर कह रहा है फ़मा रआ गनमन फ़िद्दव्वि सिरहानु। फ़मा रआ मा नाफिया है, यहाँ पर फ़ातफ़ा है, रआ यहाँ पर क्या है, रआ यरआ। रआ असल में रआया है, जो कि आखिर में या अलिफ से बदल गई है। मशहूर सरफ़ी कायदा जो है कि वाव और या मुतारिक हो, माक़ूल फ़तह हो तो वो या अलिफ से बदल जाती है, तो ये रआया से रआ हो गया है। रआ के माना होता है निगरानी करना। इसके बाद जैसे चराना जो माना होता है उसके लिए भी बोला जाता है रआ अलगनमा यशा, कि बकरी को चराना। तो रआ के माने यहाँ जो माना है वो चराने के माने में है, रआ यरआ, जिसके माने चराना। इसी से आता है राइन, इसमें फ़ाइल, जैसे भी काजिन की तरह से उसमें तालील होकर गया है, इसमें फ़ाइल काजिन जैसे राइन। और जैसे क़ज़ात उसकी जमा आती है, काजिन की जमा क़ज़ातुन आती है, वैसे यहाँ भी राइन की जमा रुआत आएगी, राइन जो कि रा का इसमें फ़ाइल है। तो रा के माने चराना, फमा रा नहीं चराता है। गनम जो यहाँ पर एक कलमा है, गनम के माने बकरियाँ, जमा का सिगा है ये, और ये एक इसमें जिन्स है, ये इसमें जिन्स, और जिसका वाहिद इसके लफ्ज़ से नहीं आता है, यानी कि गनम है तो इसका गनमतुन नहीं आएगा इसका वाहिद, बल्कि कोई और कलमा हम मिला करके इसका वाहिद का माना अदा करेंगे, जैसे शातुन या कोई और कलमा। तो ये एक ऐसा इसमें जिन्स है, एक ऐसा इसमें जिन्स है कि जिसका वाहिद इसी के लफ्ज़ से नहीं आता है। गनम ये बता दे खुद जमा है, ये जमा का माना अदा कर रहा है, और इसकी जमुल जमा, हाँ जमुल जमा इसकी आ जाएगी, गनम की जमा अगनामुन आ जाएगी, लेकिन इसका वाहिद इसके लफ्ज़ से नहीं आएगा, किसी दूसरे लफ्ज़ से आएगा, जैसे शातुन मैंने कहा। तो ये गनम हो गया। फ़मा रआ गनमन फ़िद्दव्वी, और यहाँ पर अद्दव्व जो है, दव्वुन कहते हैं अस्सहरा उल वासिया, यानी कुशादा जो सहरा होता है या कुशादा चटील मैदान, वो दव्वुन उसको कहते हैं, अद्दव्व। फ़मा रआ गनमन फ़िद्दव्वी सिरहान, सिरहान कहते हैं भेड़िया, सिरहान भेड़िया को कहते हैं, इसकी जमा आती है सराहीनो, सराहीन, तो सिरहान की जमा सराहीन। इसके बाद आगे इशारा करके ला तस्तशिर गैर नदबिन, इस्तशारा यस्तशीरो के माने होता है किसी से मशवरा तलब करना, इस्तशारा यस्तशीरो, जो मशवरा तलब करता है वो मुस्तशीर होता है, जिससे मशवरा तलब किया जाता है वो मुस्तशार कहा जाता है उसको। ये एक मुस्तशार या मुस्तशीर ये मशहूर कलमात हैं जो कि अरबी में, जो मॉडर्न अरबिक में इससे मुस्तमाल है काफ़ी ज़्यादा। ला तस्तशिर गैर नदबिन, नदब के माने होता है कि जो आदमी ज़रूरत को पूरा करने की तरफ क्या है जल्दबाजी दिखाए, यानी कि जल्दी से कोई किसी की ज़रूरत अगर कोई है, कोई उसको बुला रहा है तो जल्दी से उसकी ज़रूरत को क्या है पूरी कर दे। गैर नदबिन हाजिमिन यक़िज़िन, हाजिम के माने हैं दूर अंदेश, यक़िज़ के माने बेदार मग़ज़, जो यक़िज़ के माने बेदार, जो आदमी बेदार हो यानी कि बेदार मग़ज़। जमा इसकी आएगी अयक़ाज़ुन, वहुम अयक़ाज़ुन, जैसे आए कुरान में वहुम अयक़ाज़, तो यक़िज़ुन की जमा आएगी अयक़ाज़ुन, यानी कि अयक़ाज़ के माने हो गए जागने वाले लोग, बेदार लोग। और अगर मफ़हूमी एतबार से या मानन अगर कहें तो बेदार मग़ज़, जिसके दिमाग हमेशा हाजिर रहते हों, ऐसे लोगों को भी यक़िज़ कहा जाता है। क़द इस्तवा फ़ीही इसरारुन व एलानु, इसरार असर युसिर्रु इसरारन, बाबी फ़ाल से मस्दर है यहाँ पर, जिसके माने होता है किसी चीज़ को छुपाना, असर छुपाना, इसी का उल्टा है एलान। तो इसरार यहाँ पर एक कलमा है, यहाँ पर एलान उसका अपोजिट है, यानी उसी का ज़िद्द है। एलान के माने होता है किसी चीज़ को ज़ाहिर कर देना, वाज़े कर देना, फैला देना लोगों में, तो ये एलान हो गया। इसके बाद शायर कह रहा है दाई तकासुला, दा यहाँ पर है वदा यदउ, इसके फ़ेल है जिसके माने होता है तरका यत्रुकु। इसका जो है अम्र और मुजारे के अलावा इससे दूसरे अफ़ाल मुस्तामल नहीं है कलाम अरब में। तो दा के माने है उत्रुक, दाई तकासुला, तकासुल के माने सुस्ती, तकासला यतकासलो माने होता है सुस्ती करना, कोताही बरतना, तो ये माना होता है तकासुल का। तो तकासुल के माने सुस्ती, फिल खैराती, खैरात तमाम अच्छी चीज़ें, खैर जो भलाई की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तमाम अच्छी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ततलुबहा फलैस यसअदु बिल खैराती कसलान, कसलान के माने सुस्त आदमी या सुस्त, कसलान।
तो ये हो गए अल्फाज माने जो हमने यहाँ पर क्या है पढ़े जी। आते हैं इसके मफ़हूम पर। शायर कह रहा है, और ये हिकमत की बातें हैं। हिकमत की बातें क्या होती हैं कि फिर मैं एक बार बताता हूँ कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बात से गुजरता है, उन्हीं तजुर्बात को वो मुख्तसर अल्फाज में अगर किसी को सुनाता है, किसी को बताता है, तो उसको हिकमत कहते हैं। अगर चाहे वो ये अलग अलग होती है, कभी शेर की सूरत में भी हो सकती है, शेर में भी आदमी इसको बतला सकता है, कि नफ़्र में भी बतला सकता है। तो ये जो हिकमत की बातें हैं शेर में भी पाई जाती हैं और नफ़्र में भी पाई जाती हैं। आदमी जो शेर कहता है तो शेर कहने का जो उसका मकसद होता है, तो उस शेर के जो अगराज होते हैं जिनको कहते हैं अगराज शेर, तो जो शेर के अगराज होते हैं उनमें से एक गरज हिकमत भी है। यानी कि कोई आदमी कोई शेर कहता है, उसका पूरा का पूरा मकसद क्या है, अपनी हिकमतों या अपनी तजारिब को, अपने तजर्बात को इस शेरी शक्ल में बयान करना मकसूद होता है। कहीं शेर कोई गज़ल, उसका मकसद गज़ल होता है, गज़ल कहना, या उसका मकसद होता है किसी चीज़ की वस बयानी करना, या होता है किसी की तारीफ़ करना है, किसी की मरसिया कहना। बहुत सारे अगराज होते हैं शेर के, तो उन्हीं में से एक हिकमत। तो ये अगर हम इसको, इस जो शेर है इसका जो कसीदा, अगर हम इसका उन्वान या इसका मौजू अगर कहें कि इसका मौजू क्या है, इसका गरज़ क्या है, यानी इसका गरज़ क्या है इस शेर कहने का, तो वो हिकमत कहलाएगा। यहाँ पर शायर कह रहा है ला तूदे सिर्र वशाअन बिही मज़िलन, ला तूदे यानी कि तुम मत रखो, बतौर वदियत, यानी कि बतौर वदियत रखना, इसका लुग़वी माना होता है जो अभी पहले मैंने बयान किया। यहाँ पर हम अगर हम इस रखने के माना करें, मुजरद रखना जो है मफ़हूम सियाक में, ला तूदे सिर्रा, तुम अपने राज को मत रखो, ला तूदे सिर्रा, तुम राज को मत रखो। शायर कह रहा है किसी को भी, जो भी इस कलाम को पढ़ रहा है, ला तूदे सिर्रा, तुम राज को मत रखो, ला तूदे सिर्रा का, तुम अपने राज को मत रखो किसके पास, वशाअन बिही मज़िलन। यहाँ पर अगर हम इसका मौसूफ महज़ूफ मान लें तो और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, ला तूदे सिर्रा रजुलन वशाअन बिही मज़िलन, यानी कि तुम अपने राज को मत रखो, रजुलन एक ऐसे आदमी के पास, वशाअन बिही, बिही ए बिस्सिर्र, तो यहाँ पर जो हा की ज़मीर जाएगी अस्सिर्र की तरफ लौटेगी, यानी जो आदमी उस राज की चुगली कर देता हो। तो ला तूदे सिर्रा, तुम राज को मत रखो एक ऐसे आदमी के पास जो उस राज की चुगली करने वाला हो, मज़लन, और उसको उसका इफ्शा करने वाला हो, उसको फैलाने वाला हो। जिस आदमी की ये सिफत हो कि वो चुगलखोर हो और जो राज की बातों को दूसरों को बता देता हो, तो ऐसे आदमी के पास तुम हरगिज़ अपनी राज को मत रखना। ये शायर कह रहा है, नसीहत कर रहा है लोगों को, क्योंकि हो सकता है वो इससे गुज़र चुका हो, और फिर इसको जो है मतलब एक तरह से तशबीह दे करके इसको और ज़्यादा मुअक्कद बना रहा है इस माने को। और शायर कह रहा है फमा रअा गनमन फिद्दव्वि सिरहानु, क्योंकि बकरियों को नहीं चराता सहरा में कोई भेड़िया, क्योंकि बकरियों को नहीं चरा सकता है या बकरियों को नहीं चराता है सहरा में कोई भेड़िया। तो भेड़िए की सिफत क्या है कि बकरी को खा जाना, बकरी को नुकसान पहुंचाना। अब कोई आदमी अगर भेड़िए के हवाले बकरियों को कर दे कि ये चराएगा बकरियों को, बकरी को चराएगा और चरा करके क्या है ले करके उसके पास आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि भेड़िए की फितरत ये नहीं है बकरियों की हिफाजत करना, बल्कि भेड़िए की फितरत है बकरी को नुकसान पहुंचाना, उसको खा जाना। तो जो आदमी ऐसा करेगा वो बेवकूफ़ी माना जाएगा। तो जैसे भेड़िए जो है, भेड़िए के हवाले बकरी को नहीं किया जा सकता कि वो उसको चराए और चरा करके ले करके आए, ऐसे ही चुगलखोर के आदमी के पास राज को नहीं रखा जा सकता कि वो उसकी हिफाजत करे। तो यहाँ पर जो दूसरी लाइन है, इसको शायर ने एक तरह से क्या है, पहली लाइन की ये ताकीद या उसका मफहूम है, इसमें तशबीह है, एक तरह से तशबीह, यानी कि ये चीज़ जो है इसकी तशबीह उससे दी गई है जो भेड़िए वाली बात है। इसके बाद आगे फिर शायर कह रहा है ला तस्तशिर गैर नदबिन हासिबिन यक़िज़िन, तुम मशवरे मत लो, गैर रजुलिन नदबिन, तुम ऐसे आदमी के अलावा से, यानी कि गैर नदबिन, तो यहाँ पर ला तस्तशिर, तुम मशवरे मत तलब करो, गैर नदबिन, उस आदमी के अलावा से जो आदमी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़रूरतों को पूरा करने वाला, दूरंदेश, बेदार मग़ज़, और जिसके अंदर किसी चीज़ को ज़ाहिर करना और छुपाना बराबर हो,
यानी कि जो निडर हो, इससे इसका माना जो इसमें है निडर, निडर बहादुर, जो हक को क्या है हक को अगर कहीं कहने की ज़रूरत पड़े, हक बात को, तो वो बरमला क्या है उसको कह दे। कोई भी सामने बैठा हो, कितना बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी को वो ना डरता हो। तो ये माना इसका है कि जिसके अंदर छुपाना और जाहिर करना बराबर है। तो इससे किनाया यही है कि वो निडर है, उसको कुछ भी नहीं है, अगर मतलब सब बराबर है। अगर जहाँ छुपाने की ज़रूरत आती है तो उस चीज़ को छुपाता है, और अगर जहाँ किसी चीज़ को जाहिर करने की ज़रूरत आती है तो उस चीज़ को जाहिर कर देता है। अगर किसी चीज़ को जाहिर करना मतलब कहीं कोई चीज़ है उसको जाहिर करना है, अगर कोई चाहे कि उसको दबा दे, उसको दबा करके उससे उस चाहे कि वो चीज़ को जाहिर ना करे, तो ऐसा क्या है वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर जो है, जिसके अंदर क्या है छुपाना और ऐलान करना, किसी चीज़ को छुपाना और किसी चीज़ को जाहिर करना, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि वो निडर है, बहादुर है। तो ये माना है। तो ला तस्तशिर, तुम मशवरे मत लो एक ज़रूरतों को पूरी करने वाले और दूरंदेश, बेदार मक्स और बहादुर आदमी के अलावा से। तो ये माना हो जाएगा ला तस्तशिर गैर रजुलिन नदबिन हाजिमिन यक़िज़िन क़द इस्तवा फ़ीहि इसरारुन व ऐलानुन, तुम मशवरे मत तलब करो उस आदमी के अलावा से जो आदमी क्या है ज़रूरतों को जल्दी से पूरा कर देता है, जो आदमी दूरंदेश है, जो आदमी बेदार मक्स है, और जो आदमी क्या है निडर है, बहादुर है। उसके अंदर बराबर है कि जाहिर करना या किसी चीज़ को छुपाना वो बराबर है, तो यानी कि वो निडर आदमी है। उसके बाद फिर कहने हैं यहाँ पर शायर कि दई तकासुल फिल खैरात मन दई तकासुल फिल खैरात ततलुबुहा फलैसा यसअदु बिल खैरात कसलानु। दई तकासुल आई उत्रुक अत्तकासुल, उत्रुक अत्तकासुल फिल खैरात, उन अच्छाइयों के बारे में तुम सुस्ती को तर्क कर दो, सुस्ती को छोड़ दो। दई तकासुल, तुम सुस्ती को छोड़ दो, फिल खैरात, उन अच्छाइयों के ताल्लुक से, उन अच्छाइयों के बारे में जिन अच्छाइयों को तुम क्या है तलब कर रहे हो। तो यहाँ पर अल खैरात जो है, यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है, लेकिन अगर हम अलिफ लाम को यहाँ पर जिन्स के लिए मान लेंगे तो ततलुबुहा को इसकी क्या है हम सिफत बना देंगे, क्योंकि ये अलिफ लाम जो जिन्स के लिए होता है वो मार्फा का नहीं होता है, वो तो वो कलमा नकरा ही माना जाता है। तो अल खैरात जो यहाँ पर है ये अलिफ लाम जिन्स के लिए अगर हम इसको माने तो यहाँ अल खैरात जो हो जाएगा ये मौसूफ हो जाएगा, तो ततलुबुहा इसकी सिफत हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि तकासुल यानी कि तुम सुस्ती को या सुस्ती करने को तुम क्या है छोड़ दो उन अच्छाइयों के ताल्लुक से जिन अच्छाइयों को तुम क्या है तलब कर रहे हो, क्योंकि सुस्ती करके तुम किसी भी अच्छाई को तलब नहीं कर सकते हो। फलैसा यसअदु बिल खैरात कसलानु, क्योंकि कोई भी आदमी अच्छाइयों से मतलब खुश नसीब नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी आदमी अच्छाइयों को यानी कि कोई भी फलैसा यसअदु कसलान, कसलान है ना, यहाँ जो कसलानु आखिर में है, यह तो यहाँ पर ये लैसा का क्या है ये इसम है, लैसा कसलान यसअदु बिल खैरात। तो कह रहे कि फ़लैस यसअदु बिल खैरात कसलानु, क्योंकि कोई भी सुस्त आदमी या सुस्ती करने वाला आदमी अच्छाइयों को पा करके खुश नसीब नहीं हो सकता है, या अच्छाइयों को पा करके कामयाब नहीं हो सकता है। तो फ़लैस यसअदु बिल खैरात कसलानु, क्योंकि कोई भी सुस्ती करने वाला आदमी अच्छाइयों को पा करके कामयाब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये लैसा फ़ा है, लैसा ये क्या है फ़ेल नाक़िस है, फ़ल नाक़िसा में से है, इसका इसम ये कसलानु हो जाएगा जो कि मुअख्खर है, और यसअदु बिल खैरात ये ख़बर मुक़द्दम है इसकी लैसा के। इसी चीज़ पर इस पर इक्तफ़ा करते हैं इंशाअल्लाह इतने दर्स पर, और आगे फिर एक नए शायर का कलाम शुरू हो रहा है, फिर उसको अगले दर्स में पढ़ेंगे।